गोल के लब आजाद थे। मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। दोस्तों, जैसा आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज एक कोरोना वायरस जैसी महामारी, एक आपदा का समय जो चल रहा था, आज वो महामारी हमारे निगम के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है और निगम कर्मचारियों के घर तक वो पहुंच चुकी है। जानेंगे आपने हमारी जैसे विंडोज पर देख लिया होगा, एक तरफ आरबी उटवाल जी हैं, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष व संस्थापक, दूसरी तरफ संतलाल चावरिया जी हैं, तीसरी तरफ मुकेश वैद्य जी हैं, चौथी तरफ नंदकिशोर डिलोर जी हैं, जो सभी अपने अपने संगठन यहाँ पर चलाते हैं और बहुत ही निगम कर्मचारी के साथ उसकी परेशानी को लेकर निगम प्रशासन से लड़ाई लड़ते रहते हम देखते हैं। हमेशा हमने हमेशा से आपको दिखाया है। और आज जो बात करेंगे, जैसे कि आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, एक कर्मचारी को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वार्ड 234 का मामला हुआ, ये महिला कर्मचारी है। तो सभी मेहमानों से हम जानेंगे और उनकी बातें लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार वो बीमारी जो महामारी है वो कर्मचारी के घर तक दस्तक कैसे उसने दे दी। इतने सारी चीजों के करने के बाद भी, इतने प्रदर्शन करने के बाद भी, इतने बार प्रशासन से बात करने के बावजूद भी। तो सबसे पहले, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि ऊटवाल जी का संगठन जो है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, शादरा साउथ से मान्यता प्राप्त जीता हुआ यूनियन, जीता हुआ संगठन है। तो पहले उनसे ही शुरू करेंगे। ऊटवाल जी, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों भी काफी सारे, हमने भी आपके साथ बाइट ली आपकी और अन्य जगहों पर भी देखा आपको प्रशासन से इस बात की लड़ाई लड़ते हुए कि निगम कर्मचारियों तक उपकरण पहुंचने चाहिए, लेकिन उपकरण ना मिलने की वजह से शायद आज वो बीमारी महामारी कर्मचारी के घर तक पहुंच चुकी है। एक महिला कर्मचारी उससे ग्रस्त हुई है। क्या बताएंगे इसको लेकर, किसकी लापरवाही है, किस वजह से बीमारी वहां तक पहुंची? केपी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा है। जो मेरा सफाई कर्मचारी है, ड्यूटी कर रहा है, उसको फिर उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। आज भी एक मामला है कि एक तारीख हमारे जोन से अपना सामान ले रहा था, सिर्फ वो 50 आदमियों के लिए भी नहीं है। जो उपकरण सेफ्टी के होने चाहिए वो उपकरण नहीं है। इसमें हम समय समय पर कर्मचारी से कहते हैं कि अपने वार्ड में काम करें, कहीं नहीं जाए, क्योंकि सेफ्टी कर्मचारी को इन्होंने लगाने की बात की है। हमने उसको भी मना किया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर्मचारी जो इल्दार है उसको डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ही नहीं मानता है। अगर कल को कोई भविष्य में घटना घट गई तो उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो उपकरणों की कमी है और 30,000 लीटर जो आया था सैनिटाइजर वो वितरित नहीं किया गया है और किसी एनजीओ ने या किसी धर्मात्मा आदमी ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट निगम को प्रोवाइड किया। संदीप कपूर जी उसके जवाब नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। लेकिन ऊटवाल जी, इतना सब सामान आने के बाद भी तो कर्मचारियों तक नहीं गया अभी तक। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ साहब, इसमें निगम की लापरवाही है। मैं समय समय पे कहता रहा हूँ, अगर आपको उपकरण नहीं मिलते तो अपनी बीट पर रहें और कहीं भी काम करने ना जाएं। जैसे मड़ोली जेल में हरिद्वार में भेजा गया था, वहां से हमने वापस बुलाया आपके चैनल के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऊटवाल जी, बात यहाँ पर ये नहीं है, यूनियन होने के बावजूद भी, जीता हुआ संगठन होने के बावजूद भी, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, कर्मचारियों तक ये महामारी कैसे पहुंच गई? कौन है इसका दोषी असली? असली दोषी हमारे निगम के अधिकारी हैं। देखिए, जीता हुआ संगठन एक अलग बात है, लेकिन सब मेरे परिवार के लोग हैं, सब मेरे परिवार के लोग हैं, बहन भाई है सब मेरे। लेकिन इसमें निगम की लापरवाही है, क्योंकि समय पर अगर उपकरण दें तो ये हमारे बच्चे बच सकते हैं, हमारे बहन भाई बच सकते हैं। बिल्कुल ऊटवाल जी, दोबारा आपके पास आएंगे। अभी हम मुकेश वैद्य जी के पास चलते हैं। मुकेश वैद्य जी, जिस तरह से आपने सुना ऊटवाल जी की बात, तो हमारा आपसे सवाल यही है कि आखिर ये महामारी जो कर्मचारी के घर तक पहुंच चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? सैफी साहब नमस्कार जी। अभी मैं सुन रहा था, ऊटवाल जी बता रहे थे, देखिए इसका जिम्मेवार सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। भारत सरकार भी बिल्कुल खुला पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार भी खुला पैसा दे रही है, उसके बावजूद भी संसाधन जो भी कर्मचारी के हैं वो यदि कर्मचारी तक नहीं पहुंच रहे तो इसमें केवल भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। अभी मैं जैसे कि ऊटवाल जी बता रहे थे कि भाई उन्होंने सैनिटाइजर दिया है, अगर उनको सैनिटाइजर देना था तो वो 200, 250, 250, आधा लीटर के
वो जितने भी हमारे मान लो कर्मचारी हमारे पूर्वी दिल्ली में 16,000 कर्मचारी है, तो 16 में से नहीं 10,000 कर्मचारी काम कर रहा होगा, 15,000 कर्मचारी काम कर रहा होगा, तो उतने ही 30 गिनती से उनको देने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने वो गिनती के 30 ना दे। इसी तरह उन्होंने मार्क्स में अगर एक हाजिरी पर, हमारे शाखा दक्षिणी क्षेत्र की बता रहा हूँ कि एक हाजिरी एक जोन में 151 हाजिरी है सर। एफी साहब सुन रहे हो ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 151 हाजिरियां, और 151 हाजिरियों पे 200, 100, 150 कर्मचारी हैं, तो 8,500-9 हजार कर्मचारी हमारा एक शाखा दक्षिणी क्षेत्र में होता है। और इन्होंने मार्क्स कितने बांटे हैं, और वो भी मार्क्स कौन से हैं? वो सिर्फ 8 घंटे तक वो मार्क्स चलता है सर। 5 घंटे की अवधि है डॉक्टरों के अनुसार उसकी। जी 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 जी। तो इन्होंने मार्क्स भी किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया। इसमें सब चीज में घपलेबाजी है। और हमारे ऊंटवाल जी यहाँ जीटीयू यूनियन के संगठन के अधिकारी बैठे हुए हैं, और संतलाल चावरिया जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। और जी मैं आऊंगा। वो वैसे भी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है जीवन में, हम लोगों ने भी उन्हीं से सीखा। और संतलाल चावरिया जी के होते हुए भी मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ जब ये आयोग के चेयरमैन। मुकेश भाई जी रोकना चाहेंगे, दोबारा आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे यहाँ पे। जी। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कर्मचारी, बाकी कर्मचारियों तक ये महामारी ना पहुंचे, उसके लिए निगम प्रशासन को क्या इंतजाम करने चाहिए? क्या राय रहते अपनी? देखिए, हमने एक ज्ञापन सौंपा है। डीसी साहब तो थे नहीं, शाहदरा साउथ के एसी साहब थे। हमने उनको ज्ञापन सौंपा, उसमें हमने लिखा है कि जैसे दिल्ली पुलिस के गेट पर एक उन्होंने व्यवस्था की है, गाड़ी खड़ी है और कोई भी ऑफिस में जाता है तो वो उस गाड़ी के जो क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर की जो गाड़ी होती है उसके चारों तरफ घूम के वो अपने पूरे शरीर को स्वच्छ बनाता है। इसी तरह से जब हमारा कर्मचारी ड्यूटी पर आता है तो उसको भी स्वच्छ, और वो जब अपने घर के लिए निकलता है तो वो जो गाड़ी जो दिल्ली पुलिस वालों ने, मैंने कई जगह देखी है टीवी पर, अगर इस तरह से कोई गाड़ी का इंतजाम करते हैं तो मैं मुझे लगता है कि हमारा कर्मचारी अपने घर स्वच्छ जाएगा। और उसके घर में अगर ये एक बार कर्मचारियों में घुस गई तो सैफी साहब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये रोके नहीं रुकेगी हिंदुस्तान में। तो क्यों कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो पुनर्वास कॉलोनियों में रहते हैं, और एक 22 गज के घर में 50-50 आदमी रहते हैं सर। अगर ये हमारे कर्मचारी में पहुंच गई तो मुझे लगता कि ये संभालने मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, सीमापुरी, नंदनगरी, सुल्तानपुरी और इस तरह के मंगोलपुरी, ये इस तरह की जो कॉलोनियां, सुंदर नगरी, कल्याणपुरी, तो ये अगर वहां पहुंच गई तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में फिर इस बीमारी को कोई रोक पाए। बहुत उम्दा जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम नंदकिशोर डिलोर जी के पास चलेंगे। डिलोर साहब, आपका संगठन भी हमेशा कर्मचारी के लिए तत्पर रहता है और हम हमेशा रोज देखते हैं इस बात को। आज भी हमने एडीएमसी में देखा आपको, आप कर्मचारियों के हित के लिए बात करने आला अधिकारियों से गए थे। आपसे भी हमारा यही सवाल है, ये बीमारी, महामारी कर्मचारी के घर तक अब दस्तक दे चुकी है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आखिर इसकी वजह क्या है जो उनके घर तक पहुंच चुकी है? जी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपका पहला डिबेट है, उस डिबेट के अंदर हम लोग शामिल हैं। हम भी आपके साथ जो है इस डिबेट के अंदर एक तरीके से अमर हो गए हैं। जी जी सर। मैं अपने आपके चैनल पर आए हुए अतिथिगण आदरणीय श्री संतलाल चावरिया जी का, हमारे प्रिय भाई जीते संगठन से भाई आरबी ऊंटवाल जी का, और बहुत ही होनहार हमारे जोरदार नेता भाई मुकेश वैद्य का स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत करता हूँ। जी सर, थैंक यू। जैसा कि आज जानकारी में आ रहा है कि हम लोग नगर निगम के प्रति बड़ी आस्था और विश्वास रखते हैं, उसका आज विश्वास टूट गया है। बेशक, बिल्कुल। उसका कारण ये है कि आज सफाई कर्मचारी ही अगर कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहा है, जो सफाई कर्मचारी कोरोना वायरस को भगाने का काम कर रहा है, वो सफाई कर्मचारी कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहा है, तो सीधी लापरवाही नगर निगम के आला अधिकारियों की है। आज मिले थे डिप्टी कमिश्नर नेत्री जी से, और हमने मांग की है कि वार्ड नंबर 234 में जो महिला कर्मचारी संगीता वायरो डब्बू, जो कि हमारी महिला कोरोना वायरस की चपेट में आई है, और उसकी रिपोर्ट हमने उनको दी है। जी सीपी साहब, रिपोर्ट भी दी है हमने उनको। जी बिल्कुल। पॉजिटिव की रिपोर्ट भी दी है, वो दिखा, उनके पास रिपोर्ट भी नहीं थी, मैंने अपनी रिपोर्ट दी है, हमने हमारे संज्ञान में लाई है बात। हाँ, रिपोर्ट दे दी, उनको बता दिया है। तो जब उनकी आंखें खुली तब मैंने उनसे पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है। शर्म कीजिए थोड़ी बहुत डिपार्टमेंट के हमारे आलाधिकारियों। सर मैं एक बात आपको रोककर एक बात, जो चीजें, जी डिलोर साहब एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। एक बात आपके संज्ञान में मैं डालना चाहूंगा। आज दोपहर का ही मामला है, ये 234 वार्ड है, वहां का एक ऐसा ही है संजय,
वैसे आप भी ध्यान करना इस बात के ऊपर। जी 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 तो जी सर। संजय आज जोन में आया, जो एएसआई है संजय जी, वो जोन में आए और वो जी 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 ऊपर जी 238 सर 234 है वोटवाल जी वो। नहीं 238 का संजय पवार। नहीं सर संजय जो है 234 का है। मैं आपको इस संजय जी सर मैं क्लियर कर दूंगा, मैं सर क्लियर कर दूंगा ओके सर, मैं क्लियर कर दूंगा। तो डिलोर साहब वो वहां पे आए और वो एसी साहब के रूम में भी गए, वो एसएस साहब के रूम में भी गए, और वो सर नीचे जो है हमारे एओ डैम्स वहां पे भी गए। तो सर ये निगम की आला अधिकारियों की लापरवाही नहीं है कि एक उसी वार्ड में से वहां से कोरोना पेशेंट निकला है और उसी वार्ड के एएसआई जो उस कर्मचारी के साथ कल से अभी तक या 7 दिन से अभी तक है बराबर, और वो जोन में इस तरह से घूम रहे हैं। जोन में जो लोग अभी जो कोरोना से बचे हुए हैं उनके परिवार बचे हुए हैं और वो कर्मचारी निगम के लिए काम कर रहे हैं, क्या उन तक ये संक्रमण नहीं फैलेगा? ये लापरवाही नहीं है? मैं चेती साहब वही आपको बताने जा रहा था, आपने मेरी बात को काट दिया। जी 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 कि जिस वार्ड में कोरोना वायरस का ये हुआ है जी उस वार्ड का हर व्यक्ति संदिग्ध हो गया है। जी जी बिल्कुल, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो अधिकारी है। जी जी, चाहे वो वहाँ का नागरिक है। महिला बैठी है, जिनसे बात की है, जहाँ हाजिरी की है, जिनके साथ उन्होंने बैठ के खाना खाया है, लंच किया है या बैठ के आपस में वार्तालाप की है, वो सभी लोग संदिग्धता के दायरे में आ गए हैं। बिल्कुल सर, पहले तो उनकी जांच की जाए, जी कहीं और लोग भी तो इसके दायरे में नहीं आ गए। बेशक बेशक, सभी की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी हमारे, जैसे आपने संजय का नाम लिया एएसआई है और हमारे विदु राम जी जो एसआई है, जी जी उनके खिलाफ हमने उनकी जो है सस्पेंशन की मांग की है कि इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए कि इन्होंने इतनी लापरवाही का कार्य किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर आपसे, आपके ट्वीट के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सभी लोग एक दायरे में काम करते हैं। आज भी उटवाल जी को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि उटवाल जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज लड़ाई का मुद्दे हमारे बहुत सारे हो सकते हैं जी, हमेशा हम लड़ते रहेंगे, लेकिन आज जो महामारी आई है ये पूरे परिवार की, यानी हमारे और आपके जिनको हम अपना परिवार मानते हैं, उनके पर एक आपदा बन के आई है। हम सबको इस टाइम एक मिल होकर के, एक मत होकर के, एक झंडे के नीचे काम करके सभी अधिकारियों को घेर करके वो जो उपकरण इनको मिलने चाहिए वो हमें दिलाने की मांग करनी चाहिए। और जो अधिकारी इनको वो उपकरण मुहैया नहीं कराएगा, जो कोताही बरतेगा, उसके खिलाफ जो है प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई दोनों तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा जानकारी आपने दी नंदकिशोर डिलोर साहब, मुकेश्वर जी आपने दी। अब हम संतलाल चावरिया जी के पास चलेंगे। एक बात बता दें दोस्तों आपको, संतलाल चावरिया जी जो है निगम कर्मचारियों के बीच एक निगम में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के, हम उनसे भी बात करेंगे। चावरिया, जिस तरह से आपने हमारे तीनों मेहमानों की बात सुनी, आप पूर्व चेयरमैन रहे और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए आपको उस पद से निष्कासित हुए या हटे हुए, बहरहाल, लेकिन क्या समस्या आपके रहते हुए भी कर्मचारी की ये समस्याएं जो कि क्यों थी और आज भी जो कि क्यों है, किस तरह से खत्म होंगी कर्मचारियों की परेशानी सारी? सबसे पहले तो मैं आज के विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा सैफी जी। जी 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 सर, बोलिए। और जैसा आपने कहा कि वार्ड 234 में एक हमारी महिला कर्मचारी संक्रमित होकर एलएनजेपी हॉस्पिटल में दाखिल है। जी जी, उसका वहाँ पर इलाज चल रहा है। भगवान करे, हम उससे कामना करेंगे भगवान से कि वो ठीक होकर घर पर आए। जी। दूसरा, मैं ऊंटवाल जी को इंगित करना चाहूंगा कि ऊंटवाल जी, अभी सादरा साउथ जोन के अंदर आपकी यूनियन जो है वो विजेता यूनियन है जी, तो आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से। अभी आपने एक बात भी कही कि जो कच्चे कर्मचारी है उनको एमसीडी अपना एम्प्लॉय नहीं मानती है रिकॉर्ड के अनुसार। तो अगर ये जो संक्रमण अगर किसी कच्चे कर्मचारी में फैल जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये पैदा होता है कि अगर कच्चे कर्मचारी से ज्यादा काम लिया जाता है हमारे एमसीडी के अंदर, वो नागरिकों के बीच में रहता है। हाँ, और वो नागरिकों के बीच में रहता है, तो सबसे पहले तो मैं उसकी भी सेफ्टी डिसाइड करनी चाहिए। और ये जो पहला जो संक्रमण सामने आया है महिला सफाई कर्मचारी को, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर उसको पूरी पीपी किट के साथ ड्यूटी पर नहीं उतारा जाए, इस मामले की जांच होनी चाहिए। और जो विजेता यूनियन है ऊंटवाल जी, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप कल हम लोगों आपके साथ हैं, जब भी आप बुलाना चाहेंगे, जहाँ बुलाना चाहेंगे आपके साथ खड़े होंगे। कल ये एक FIR लॉन्च कराएं कि अगर पीपी किट नहीं थी उस महिला के पास तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत एक FIR लॉन्च होनी चाहिए। और कच्चे कर्मचारी को तो तुरंत काम से आपको रोक देना चाहिए। एक जोन से मैसेज जाएगा, पूरी दिल्ली में चला जाएगा। ऊंटवाल जी, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को? जी जी, सुन रहा साहब, आपकी तरफ से, आपकी यूनियन की तरफ से कमिश्नर को इंगित करते हुए कमिश्नर को पार्टी बनाइए, DC को पार्टी बनाइए, साथ में SS को पार्टी बनाइए। और जो भी अमला जमला वहाँ काम कर रहा है, वहाँ का जो कंसर्न SHO है वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी घूम रहे हैं, सब फील्ड में है, पुलिस वाले भी फील्ड में है।
तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत पहले एक FIR लॉन्च कराइए और सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को आप काम से बिठा दीजिए और उनकी गारंटी लीजिए कि यदि इनको संक्रमण हो जाता है तो इनके लिए क्या इनके लिए कोई बीमा योजना है, क्या अगर इनमें कोई मर जाता है तो क्या उसको 1 करोड़ का मुख्यमंत्री जैसे ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की अगर डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए इनाम उसके परिवार को देंगे। लेकिन अभी तक सफाई कर्मचारी के नाम से मेरे ख्याल मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं है, नहीं बोला 1 करोड़ रुपए अगर सफाई कर्मचारी मरता है तो उसको भी दिया जाएगा। सिर्फ वो हेल्थ का बोल रहे हैं, वो बोला जा रहा है वो बार-बार हेल्थ का बोल रहे हैं, पुलिस का बोल रहे हैं और जितने भी अपने एपीडी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी बोल रहे हैं सफाई कर्मचारी पर्टिकुलर वर्ड उनकी तरफ से नहीं आया। इसी तरह से केंद्र सरकार ने कोरोना वॉरियर की मृत्यु होने पर उनका एक बीमा किया है 50-50 लाख रुपए का, तो वहां से भी क्लियरेंस होना चाहिए। आपकी यूनियन जीती हुई है, सब सवालों को लेकर आप एक मूवमेंट छेड़ सकते हैं। हम सब यूनियन के लोग, मैं अपने माध्यम से दिल्ली के तमाम जितने नेता आपके माध्यम से सीपी साहब सुनेंगे वीडियो को, उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ से हमें एक, अभी तक तो हमने कोरोना वायरस में एक जिम्मेदारी के साथ काम किया है, लेकिन काम करते करते अगर हम सफाई कर्मचारी इसमें संक्रमित होते हैं तो हमारा भविष्य कहाँ है, सुरक्षित कहाँ है? चावरिया जी यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको एक बात, मैं भी आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। यहाँ मुझे याद आई ये बात अभी जिस तरह से महिला कर्मचारी जो है हमारी ये संक्रमित हुई है, ये भी तो कहीं ना कहीं से संक्रमित होकर आई होगी ना, जाहिर सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये सरकार ने क्षेत्रों को अभी तक सैनिटाइजर नहीं करवाया, लापरवाही बरती है। आज लॉकडाउन के काफी दिन निकल गए। मुकेश जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल आपकी बात को लिंक को आगे बढ़ाते मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी दिल्ली में हर डिपार्टमेंट की, अभी मैं टीवी पर देख रहा था तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई जितने भी सफाई पुलिस के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबका टेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी तो जांच कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो सफाई कर्मचारी है, उनको पूरी प्रॉपर किट भी नहीं दी गई है। एक रिस्क है बहुत बड़ा हमारे लोगों के लिए और इस पर सीएम का बयान नहीं है, कहीं पर सीएम की तरफ से कोई संतुष्टि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार का फेलियर तो हो ही रहा है, क्योंकि आज जो ये कोरोना दिल्ली के अंदर जिस तरह से फैल रहा है वो मरकज है, निजामुद्दीन की मरकज है, वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है और वहां से अगर टाइमली सरकार देखती, अगर उसको सही तरीके से उसको बनाया जाता है तो ये कोरोना इतना नहीं फैलता। एक बहुत बड़ा फेलियर है दिल्ली सरकार का मैं समझता हूँ। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री ने रात को पहुंचकर अजीत डोभाल जी ने जो सुरक्षा सलाहकार है भारत के, उन्होंने भी जाकर काफी मेहनत करके उसको कवरेज करने की कोशिश की है, लेकिन आज ये बिल्कुल लाइलाज हो गया है। इन्होंने जमातियों ने इसको बहुत रिस्क बना दिया है। एक बात और मैं भी बताना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे भी अभी बिल्कुल ध्यान आई वो बात, देश के स्वास्थ्य सचिव जो महिला हमारी स्वास्थ्य सचिव है उनको वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उनके हस्बैंड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनका बेटा भी जो बाहर कंट्री से आए थे उनके जो बेटे हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए। तो अगर ये बीमारी इस तरह से वहां पहुंच चुकी है जी, अब ये हाई सोसाइटी के लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हमारे लोग तो जमीन पर है जी। हमारे लोग तो बिना किट के इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं मुकेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। मुकेश जी आप सुनेंगे? मुकेश जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक बात, जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ा फेलियर मैं सरकार का और प्रशासन का, मैं दोनों पर ही आरोप लगाते हुए इस बात को कहूंगा कि ये दोनों का ही फेलियर है हमारे कर्मचारी के लिए। तो कर्मचारी एक ऐसा मतलब काम करता है, वो एक कर्मचारी तकरीबन 100 घरों में जाता है। मुकेश जी मैं गलत तो नहीं कर रहा यहाँ पर? एक बात बिल्कुल सही साहब, वो एक कर्मचारी 100 परिवारों में हर रोज जाता है। अगर एक कर्मचारी के हिसाब से 100 परिवार अगर संक्रमित हुए, अगर ये बीमारी वहां तक इसने जड़ फैलाई अपनी, तो अगर 16,000 कर्मचारी हैं तो मुकेश जी वो तकरीबन 16 लाख घरों में ये संक्रमण की मात्रा फैला देगा। तो सबसे पहले हमारा निगम कर्मचारी जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। प्रशासन को आज इस तरह के उपकरण उनको देने चाहिए, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फेलियर है, वो बिल्कुल कोई भी उपकरण का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। सेफी जी मैं आपके सेफी जी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको बीच में। जी बताएं सर, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से, हमारे तमाम संगठनों की तरफ से सफाई कर्मचारी के नाम एक मैसेज जाना चाहिए कि किस कर्मचारी को अगर वो किट मुहैया नहीं करा रहे हैं, पूरा किट नहीं दे रहे हैं, तो उस कर्मचारी को काम नहीं करना चाहिए और उसको फोन करके हमें इन्फॉर्म करना चाहिए मेरे को किट के बगैर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। जी तो बिल्कुल तुरंत मूवमेंट करना चाहिए। एक्चुअली अब हम प्रोग्राम का आखिरी चरण में और प्रोग्राम खत्म करते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से भी दोस्तों आप सब लोगों से एक बात पहुंचाना चाहते हैं।
वैसे साहब एक मिनट और चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। पता है जैसे कि अभी हमारे डिलोर साहब ने एक बात कही थी संजय पवार को एएसआई को सस्पेंड कराने की। जी 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 बिल्कुल। मैं डिलोर साहब से माफी चाहता हूँ कि देखिए, और जो जीती हुई यूनियन है उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ऊंटवाल जी बैठे हुए हैं जी, कि जो आज की पावर है वो डीडीओ के हाथ में होती है। एक एएसआई की क्या औकात है? एक एएसआई सफाई कर्मचारियों में से बनते हैं ये सब लोग। अगर आप एक एएसआई को सस्पेंड कराने की या एक एसएस को सस्पेंड कराने की बात करेंगे तो मेरे को ये उचित नहीं लगती। जो इसके मेन मालिक है वो डीडीओ हमारे एसी साहब है और डीसी साहब है, और जितना भी उपकरण आता है वो एसी साहब, जितना भी उपकरण आता है वो डीसी साहब और एसी साहब के माध्यम से आता है। मुकेश भाई जी, और जी 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 मुकेश भाई जी 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 बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेपी साहब जी, मैं एक छोटा सुझाव दे रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। जी जी जी, मैंने डिपार्टमेंट से भी मांग की है जी, तो जब मेरा कर्मचारी आएगा हाजिरी पर, हाँ जी, सुबह काम करने के लिए, तो जो मशीन टेस्ट करती है जी, संक्रामित तो नहीं है ये कर्मचारी, हाँ जी, उसको टेस्ट करके काम पर भेजे, और जब घर जाए तो उसको तब भी घर भेजे, अगर सुरक्षित है तो घर भेजे, नहीं तो वही रोके। ऊटवाल जी खाली टेस्ट करने से मुराद नहीं है। मुकेश जी की बात बहुत अच्छी थी कि कर्मचारी जब आए तो उसको जब सैनिटाइज किया जाए और जब वो जाए जब सैनिटाइज किया जाए। ये बात बहुत दमदार बात है। नहीं साहब, आपके प्रोग्राम के लिए धन्यवाद कहते हुए और आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो ये प्रोग्राम, मैं देखता हूं कि बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े लोग आते हैं और वहाँ जितनी भी आपने बात करी, अभी हमारे चावरिया साहब बता रहे थे कि जो वो लोग आ रहे हैं वो तो पैसा कमाने विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों से बीमारी लेके आ रहे हैं अपने घर में, उनका तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमारा कर्मचारी तो जो देश की सेवा कर रहा है, जो दूसरों के घरों की सफाई कर रहा है, तो उसको बीमारी कहाँ से लगी? मेन कारण तो ये है ना और दूसरी चीज सैफी साहब, अभी हाल ही में सफाई कर्मचारी उसमें सब्जी मंडी में लगाए जा रहे हैं, उनकी क्या, मैं चेयरमैन साहब से और जीती हुई यूनियन के माध्यम से अध्यक्ष जी से बात करना चाहता हूँ ऊंटवाल जी से। जो कर्मचारी वहाँ लग रहा है उसे कच्चा लगा रहे हैं, पक्का लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, मुझे अभी उसके बारे में पूरी पता नहीं है। सर जो कर्मचारी वहाँ लग रहा है होगा। सर अगली डिबेट हम उसके ऊपर रखना चाह रहे हैं। नंदकिशोर डिलोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सेठी साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हम 50,000 का लोगों का जो टेस्ट कराने के वो ले आए हैं जी, तभी मैंने कहा था कि आप सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारियों का जो है टेस्ट कराइए। जी बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी का टेस्ट होना चाहिए। तो किसी भी हमने देखिए, अगर हम कोई बात अच्छी करते हैं तो संगठनों को सपोर्ट भी करना चाहिए कि हाँ भाई ये बात ठीक है। ये नहीं कि मैं ही बात कहूंगा या ऊंटवाल जी बात कहेंगे या हमारे चावरिया जी बात कहेंगे, मुकेश जी बात कहेंगे, सही बात रखी जाएगी। अगर हमारे एक छोटे नेता ने सही बात की है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल समर्थन करेंगे तभी तो जाके सरकार तक बात पहुंचेगी। जी सर बिल्कुल। हमारे बात कभी की थोड़ी सी है कि ये है। मैं आप सब मेहमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बात है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी की पूरी जमुना पार के अंदर पूर्वी दिल्ली की नहीं, पूरी दिल्ली की टीम आपके साथ है। जी आप काम कर रहे हैं मैदान के ऊपर उतर के, ये हमें अच्छा लग रहा है। काफी समय के बाद हमें अच्छा लगा और हम सब आपके साथ हैं इस मुहिम के अंदर। ये परिवार आपका है, इसे संभालिए। हम सब आपके साथ इस लड़ाई की मुहिम में साथ है। जी बहुत बहुत उम्दा बात, बहुत बड़ी बात। तो दोस्तों ये हमारे वो चारों मेहमान थे, आरबी ऊंटवाल जी थे, मुकेश जी ने बहुत दमदार एक बहुत अच्छी बात कही कि कर्मचारी जब अपनी ड्यूटी पर आए तो उसको पूरा सैनिटाइज किया जाए उस मशीन से, और जो पूरा एक मशीन की जो प्रतिक्रिया अभी सामने देखी है दिल्ली पुलिस के पास वो मशीन आई है, उसी तरह से निगम प्रशासन में आनी चाहिए और जब जाए जब भी उसको सैनिटाइज करना चाहिए। इसी तरह से डिलोर साहब ने अपनी अपनी बात रखी, सतलाल चावरिया जी ने बहुत अच्छी एक बात रखी कि दिल्ली सरकार को अब वो समय आ गया है, निगम कर्मचारी के लिए भी सोचना पड़ेगा। उसके एक बीमा के रूप में एक राशि तय करनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता उसके परिवार कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार का सर्वसर्वा कौन होगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे।